स्नान योग। ध्यान मंत्र। सूर्य नमस्कार। यज्ञ आहुति। हवन विधान। तिलक प्रभाव। दुग्धाभिषेक। गंगा अर्पण। ब्राह्मण दक्षिणा। संगम पर मोदी की शक्ति पूजा। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया, जय हो प्रयागराज की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज कुंभ में पहुंचे और उन्होंने संगम में आस्था की इस दौरान डुबकी लगाई। मोदी ने स्नान के बाद संगम तट पर पूजा अर्चना भी की। पूरे मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना कराई गई। ये तस्वीरें आप उसी दौरान की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संगम का दुग्धाभिषेक और मां गंगा की आरती भी की। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ये तीन तस्वीरें उसी दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। संगम पर उन्होंने पूजा की, मां गंगा की आरती की और उसके बाद दुग्धाभिषेक भी किया। ये तीन तस्वीरें उन्हीं लम्हों को बयां करती हुई। अद्भुत हैं ये तस्वीरें, अविश्वसनीय हैं ये तस्वीरें। भूतो ना भविष्यति का उद्घोष हैं ये तस्वीरें। इससे पहले शायद ही हिंदुस्तान की सत्ता के शीर्ष पर बैठे किसी शख्स ने अपनी आस्था का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन किया होगा। यानी कि हम साथ साथ जप करें, हम साथ साथ जप करें, हम साथ साथ कर्ममार्ग पर बढ़े। इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज की ऐसी परिक्रमा की होगी। इससे पहले शायद ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलाप होती धारा ने किसी नेता को इस अंदाज में संत बनते देखा होगा। इस तस्वीर का एक एक फ्रेम गंगा, प्रयाग और आस्था के साथ साथ कुंभ और सियासत की त्रिवेणी को चरितार्थ कर रहा है। प्रयागराज पहुंचते ही मोदी सीधे संगम की गोद में गए, स्नान किया, ध्यान किया
परिक्रमा की और सूर्य की वंदना भी की। इसके बाद मां गंगा के भक्त मोदी पीत वस्त्र में गंगा के घाट पर ही किसी महात्मा की तरह आसन जमा कर बैठ गए। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच हवन के हर विधान को पूरे रीति रिवाज से पूरा किया। पूजा की, अर्चना की, हवन किया, अभिषेक किया। मोदी यहीं नहीं रुके। संगम पर शक्ति पूजा के बाद अब बारी स्वच्छाग्रहियों के सम्मान की थी और मोदी ने उन्हें ऐसा सम्मान दिया जो शायद ही इससे पहले स्वच्छता के किसी सिपाही को इस संसार की तरफ से मिला होगा। देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से इनके चरण पखारे। हर लिहाज से यह तस्वीर मुकम्मल दस्तावेज है, एकदम अद्भुत, अविश्वसनीय और कभी न भूलने वाली। ऐसी तस्वीर ना इतिहास में कभी दिखी, न भविष्य में नजर आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छाग्रहियों के कंधे को सम्मान के शॉल से उड़ाया तो दृश्य वाकई देखने लायक था। आज 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम तट पर अब तक पवित्र संगम में स्नान करके यह साबित किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश हर बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री संगम की धार में कमर तक पानी में खड़े होकर आस्था का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन करता है तो इसके पीछे सियासत का कोई स्पष्ट कोण भी अवश्य होगा। तो क्या मोदी ने संगम के तट से 2019 के संग्राम का शंखनाद कर दिया है? मंच से मोदी के इन दो बयानों से आप इसका संकेत साफ सुन सकते हैं। बीते 5-6 हफ्ते में 20-22 करोड़ से ज्यादा लोग जुटे हो। वहां की अस्थायी व्यवस्थाओं में सफाई की व्यवस्था करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आपने साबित कर दिया है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। संगम के तट पर मोदी ने आस्था के उस हर भाव को छूने की कोशिश की जिस पर इस देश की सियासत का एक सिरा सीधे सीधे जुड़ता है। अब देखना है कि संगम पर मोदी की ये शक्ति पूजा 19 के महासंग्राम में कितनी मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बता दें कि संगम तट पर पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने 5 सफाई कर्मचारियों के अपने हाथों से पैर भी धोए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नीचे बैठ करके सफाई कर्मियों के पैर धो रहे हैं। और यही नहीं, पीएम ने सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र देकर के उनका आभार भी जताया। यह तस्वीरें उसी वक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया। शायद ही इससे पहले किसी पीएम ने इस तरीके से सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हों। 5 सफाई कर्मचारियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई तो एक नई परंपरा की शुरुआत भी की। वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए 5 लोगों के पैर धोकर प्रधानमंत्री ने उनको न सिर्फ एक बड़ा सम्मान दिया बल्कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई है। वो तमाम सारे 5 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश जी, मुझे बताइए, आज जब प्रधानमंत्री जी ने आपके पैर धुले, आपके पैर पोंछे, आपको सम्मानित किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत कभी हम ये सोचे भी नहीं था कि हमारे संग ऐसे होगा और ना कभी हम सोचा कि हमारा उनका सुविधा होगा। तो आज गंगा माई उनको हमारा मिला दिया, हमारा चरण धोया है, हमसे आशीष मांगा, हमारे गले में साफी डाला है। बस बधाई बजा के पूछा भी काम कैसे है,
बोला कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बोलो कि ऐसे रहेगा। क्या नाम है आपका? जी ज्योति। ज्योति, आज प्रधानमंत्री जी ने जब आपके पैर धुले और आपको सम्मानित किया तो उस वक्त क्या बात की उन्होंने आपसे? उन्होंने बात की है कि मतलब कई महीने से आए हैं, कब से काम कर रहे हो? तो हम बोल रहे थे कि 9 नवंबर से आए हैं, 4 महीना हो गए, तब से काम ही कर रहे हैं हम लोग। और वो आए, हमसे नमस्ते किए, हमारे पैर धुले, चरण धुले और वस्त्र मतलब डाला, हमको आशीर्वाद दिए और मतलब सर पे हाथ फेरे, आशीर्वाद दिए हैं।